मणिपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे पर पहुंचे। मणिपुर पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर वासियों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में आज करीब 4,800 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसका फायदा सीधे मणिपुर की जनता को मिलने वाला है। मणिपुर में पीएम मोदी ने करीब 1,850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और वहीं 2,950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की आधारशिला को भी रखा। कनेक्टिविटी में सुधार लाने के उद्देश्य से देश भर में चल रही परियोजनाओं के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने 1,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले मणिपुर के 5 राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं की भी नींव आज रखी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर बराक नदी के ऊपर 75 करोड़ रुपए की लागत से बना लोहे का एक पुल है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने आज किया। इस पुल के उद्घाटन से मणिपुर के इंफाल और असम के सिलचर के बीच की कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर होगी। पीएम ने मणिपुर के लोगों को करीब 1,100 करोड़ रुपए की लागत से बने 2,337 मोबाइल टावर्स भी मणिपुर की जनता को समर्पित किया। इससे टेलीकॉम के क्षेत्र में दूर दराज के क्षेत्रों में भी जो कनेक्टिविटी है, जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, उसमें बेहतरी होगी। वहीं प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने आज पेयजल आपूर्ति की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और इस उद्घाटन से मणिपुर वासियों को स्वच्छ पानी मिलने का उद्देश्य है। इनमें थोबल बहुउद्देश्य परियोजनाओं की 280 करोड़ रुपए की जल संचरण प्रणाली भी शामिल है। पीएम मोदी एक अन्य परियोजना का भी आज उन्होंने शिलान्यास किया, जिससे मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के 10 इलाकों के निवासियों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा और इसकी जो लागत है वो कुल 65 करोड़ रुपए की है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने 51 करोड़ रुपए की लागत से सोनापति जिला मुख्यालय जल आपूर्ति योजना का भी उद्घाटन किया। और वहीं अगर हेल्थ क्षेत्र की बात करें तो हेल्थ क्षेत्र में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने राजधानी इंफाल में करीब 160 करोड़ रुपए से बनने वाले एक कैंसर हॉस्पिटल का भी आधारशिला को आज रखा, जिसका फायदा राज्य के कैंसर मरीजों को होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एक सभा को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कई सारी अहम बातें भी कही। नॉर्थ ईस्ट को लेकर पहले की सरकारों की तय पॉलिसी थी और वो पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी यही थी, डोंट लुक ईस्ट। पूर्वोत्तर की तरह दिल्ली में तभी देखा जाता था जब यहां चुनाव होते थे, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है, यहां विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। अब पूर्वोत्तर में एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और रेल भी पहुंच रही है। जिरीबाम, तुपुल, इंफाल रेल लाइन के जरिए मणिपुर भी अब देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। इंफाल मौर्य हाईवे यानी एशियन हाईवे, ये हाईवे 1 का काम भी तेजी से चल रहा है। ये हाईवे साउथ ईस्ट एशिया से भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। पहले जब एक्सपोर्ट की बात होती थी तो देश के गिने चुने शहरों का ही नाम सामने आता था, लेकिन अब इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल के जरिए मणिपुर भी व्यापार और एक्सपोर्ट का एक बड़ा केंद्र बनेगा, आत्मनिर्भर भारत को गति देगा। और कल देशवासियों ने खबर सुनी है, आजादी के बाद पहली बार कल देश ने $300 बिलियन का एक्सपोर्ट करके एक नया विक्रम स्थापित कर दिया। छोटे छोटे राज्य भी उसमें आगे आ रहे हैं।
आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आप जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी राय है, आप कमेंट बॉक्स में आकर आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.